आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश खबरों की तफसील। इजरायली पार्लियामेंट में नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील को मंजूरी दी गई है, जिसके साथ ही वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। गुज़श्ता रोज 120 मेंबरान पर मुश्तमिल इजरायली पार्लियामेंट के 60 मेंबरान ने नफ्ताली बेनेट को वजीर आजम के लिए वोट दिए, जबकि 59 वोट उनके खिलाफ पड़े। एक मेंबर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ख्याल रहे रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुंचाने के इल्जामात का सामना करने वाले नेतन्याहू ने इजरायली सियासत को नया रुख दिया है। याद रहे कि 3 जून को हिज़्ब इख्तिलाफ की 8 जमातों के दरमियान नई हुकूमत तश्कील देने का माहदा तय पाया था। माहदे के तहत यार लापेद और उनके इत्तेहादी नफ्ताली बेनेट वजारत उज़्मा के ओहदे पर बारी 2 साल की मुद्दत के लिए फायज रहेंगे। बेनेट पहले 2 साल जबकि लापेद आखिरी 2 साल के लिए वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। तारीखी माहदे में एक छोटी इस्लामी जमात द यूनाइटेड अरब भी शामिल है, जो मखलूत हुकूमत की तश्कील की हिमायत करने वाली पहली अरब पार्टी दाएबाजों की यमना पार्टी ने ऐलान किया था कि माहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं और इसे इजरायली पार्लियामेंट नेस्त के सेक्रेटरीट में जमा कर दिया जाएगा, जिसके बारे में नफ्ताली बेनेट का कहना है कि इससे सियासी बहरान का खात्मा हो जाएगा। बेनेट का कहना है कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। नेतन्याहू ने इस नई हुकूमत के इत्तेहाद को इजरायल की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया था। इजरायल के सदर ने 5 मई को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लापेद को नई हुकूमत बनाने की दावत दी थी। इससे कबल नेतन्याहू को मखलूत हुकूमत बनाने के लिए 28 रोज की मोहलत दी गई थी, ताहम वो हुकूमत बनाने में कामयाब न हो सके।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान तनाव जारी है और चीन एलएसी पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ है, जिस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद कशीदगी में इजाफा होने का इम्कान है। पीएलए की जानिब से जहां फौज को रोटेट किया जा रहा है जबकि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहे हैं, वही अक्साई चीन में तामीराती सरगर्मियां भी तेज होने की खबरें मौसूल हो रही है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी एलएसी पर मशरकी लद्दाख सेक्टर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी अफरादी कुव्वत को 90% तब्दील कर दिया और दूर दराज के इलाकों से ताज़ा फौजी दस्ते भेजे हैं, जबकि पीएलए के एयरफोर्स की जानिब से भी जंगी मशकें भी हुई है। उधर सरकारी जराये का कहना है कि पीएलए पर भारत की बारीक नजर है और चीन की खर्चाल को नाकारा साबित करने के लिए भारत मुसलसल नजर बनाए हुए हैं। घरेलू रास्तों पर फिजाई मुसाफिरों की तादाद एक बार फिर 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सफर करने वालों की यौमिया तादाद कम होकर 40,000 से भी कम रह गई थी। कम से कम एक माह बाद यह आदाद शुमार 1 लाख के पार पहुंच पाया है। वजारत शहरी हवाबाजी के जरिए गुज़श्ता रोज जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 1124 परवाजों पर 1,07,371 मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद के लिए रवाना हुए। वबाई अमराज की दूसरी लहर की वजह से मुसाफिरों की तादाद में कमी दो अहम वजूहात की बिना पर थी। मुसाफिरों में इन्फेक्शन का खौफ और कई रियासती हुकूमतों के जरिए फिजाई मुसाफिरों के लिए लगाई गई सख्त शराइत पिछले साल 25 मार्च से 2 माह के लिए मुल्क में बाकायदा मुसाफिर परवाजें पूरी तरह बंद थी। इसके बाद 25 मई 2020 से घरेलू रास्तों पर बाकायदा परवाजें दोबारा शुरू की गई थी। फरवरी 2021 तक हर माह मुसाफिरों की तादाद बढ़ती रही। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुतअद्दिद ममालिक में वबा के असरात कम हो रहे हैं और मामलात भी कम हो रहे हैं। भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मुसलसल कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। ताम शरई अमवात में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 70,421 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,95,10,410 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,19,501 मरीज वायरस से शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं और मुल्क में अब तक 2,81,62,947 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 9,73,158 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,921 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 3,74,305 पहुंच गई है। जिलीडल की खामोश लहरों पर पानी में हिचकोले खाते शिकारी अगरचे सैलानियों के मुंतजिर ताम आलमी वबाई सूरत हाल और बंदिशों के पेश नजर शिकाराबान नाउमीदी का शिकार हो गए हैं। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 90 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि सरकारी राहती पैकेज से भी अभी तक नसीब शोबा महरूम है। शिकारा वालों का कहना है कि हस्ब रिवायत अपने काम पर वो अगरचे निकलते हैं, ताम शाम को नाउमीदी लेकर वो खाली हाथ
घरों को वापस लौटते हैं। वादी में जिलेडल, जिलेवलर, मानसबल, आंचार और दरिया जहले में शिकाराबान अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं और करीब उन जगहों पर 4500 शिकारी और कश्तियां पानी की लहरों पर तैरती हैं और उनके मालिकान अपने अहल अयाल की कफालत करते हैं। शिकारा वालों का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों की नामसाइद सूरत हाल ने कश्तीबानों और कश्ती मालिकान को फाका कशी का शिकार बना दिया है। बहुत परेशानी है। पिछले करीबन 101 साल से तो बिल्कुल ही हुआ है। यहाँ पे जब से कोरोना हुआ है तब से यहाँ न कोई कस्टमर आ रहे हैं। कुछ आए थे यहाँ सर्दियों में, लेकिन अब वो भी आना बंद हो गए हैं। बहुत कम आ रहे हैं। अब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये गरीब तबका है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अभी कोई टूरिस्ट यहाँ नहीं है, तो क्या लोकल वगैरह कोई आता है उसको आप लोकल जो आते हैं, लेकिन हमारे एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी लोकल आता है उसको गाड़ी खड़ी करने नहीं देते हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि किसी भी यहाँ पे हमारा स्टैंड है, यहाँ पार्किंग नहीं है। कहाँ जो लोकल है वो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा। पिछले बार आपको बोला था कि थोड़ा पैसा भी मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, मिला आपको? हाँ, कुछ मिला है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से इस साल मिला है, 6-6 हजार रुपए मिला है। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है? बाकी जो पिछले साल का भी कुछ बहुत लोगों का बाकी है अभी। तो उससे आपकी शिकारा की मरम्मत और घर वगैरह चलता है? उससे कहाँ 6,000 रुपया में कहाँ घर और शिकारा, एक शिकारे मरम्मत के लिए तो 50,000 रुपया लग जाते हैं। तो क्योंकि 3-4 सालों से तो टूटे फूटे हैं वहाँ पे। आप चाहते हैं कोई पैकेज आपको मिले? हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई पैकेज, अच्छा सा पैकेज ढूंढे और टूरिस्ट को यहाँ भेज दे। कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया भर में हर किसी की कमर तोड़ दी है और हर एक शोबा मुतासिर हो चुका है। वादी कश्मीर के डल झील की बात करें तो सुनसान डल झील और साथ ही साथ सुनसान शिकारा। ना ही यहाँ पर कोई सयाह है और ना ही यहाँ पर कोई लोकलाइट, क्योंकि कोविड खास तौर पर चल रहा है और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा कि लोगों ने घर बैठे जरूर ये साबित कर दिया कि लहर से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ आके शिकारा वाले भाइयों से बात करने के बाद पता चला नुकसान काफी ज्यादा है। सरकार ने थोड़ी सी मदद तो की है, मगर उससे इनके घर का चूल्हा ठीक से चल नहीं पा रहा है। खासतौर पर इनका ये भी मानना है शिकारा की मरम्मत करनी है, बैंक का कर्जा भी उतारना है। मगर इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, जबकि सरकार मुकम्मल तौर पर हर एक शोबे को लेकर इस वक्त इमदाद या फिर कॉम्पनसेशन या फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश कर रही है, तो शिकारा वाला भाइयों का भी मानना है तकरीबन करोड़ों का जो नुकसान है उसे सरकार उसके बारे में सोचे और हमारी भी मदद यहाँ पर की जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट अमीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। वादी कश्मीर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कोविड की वजह से मुअत्तल रहने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू हो रही है। शहर आफाक डल झील में भी फिलहाल एक म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग मुख्तलिफ मकामात पर चल रही है। सयाहत से जुड़े अफराद और मकामी लोग इस टूरिज्म सीजन के लिए अच्छा शगुन तस्वुर कर रहे हैं। इससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके फराम होने की उम्मीद है। हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने बॉलीवुड अदाकारा कनिका मान से बात की है। की इन खूबसूरत वादियों में जब जी हाँ बॉलीवुड का असर देखा जाता है तो कहते हैं जन्नत बेनजीर, यानी फिल्मों में भी। और फिलहाल बात करें तो हमारे साथ कनिका मान है। आपका वेलकम है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में, कैसा फील कर रही हैं आप? मैं पहली बार आई हूँ ऑफकोर्स, तो जितना देख रही हूँ उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है और दिखाओ। खूबसूरती हर जगह पर खूबसूरती है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड शूट के बाद भी मैं कुछ दिन रहने वाली हूँ। आई एक्सप्लोर योर प्लेस एंड बहुत खूबसूरत है। हम उतना ही खूबसूरत एक गाना शूट कर रहे हैं आप सबके लिए। आई होप कि आप सबको उतना ही खूबसूरत लगेगा। कनिका जी, एक चीज आपसे इम्पोर्टेंटली जानना चाहूंगा, कई सारे फिल्म स्टार्स यहाँ आते हैं, मगर फिल्मों के साथ अगर देखा जाए कुछ अलग चीज दिखाने की कोशिश करती जाती है जो कश्मीर में ज्यादा नहीं है। आपको लगता है यहाँ मेहमान नवाजी, प्यार मोहब्बत ज्यादा है, उसे दिखाने की जरूरत है फिल्मों में या सॉन्ग्स में? अच्छा, ये नहीं दिखाया जाता, आप ऐसा कह रहे हैं? जी ओके, बिल्कुल मुझे लगता है दिखाने की जरूरत है। मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ एंड मैं महसूस कर सकती हूँ कि लोग कितने हम्बल हैं, कितने प्यारे हैं, कितने हेल्पफुल हैं। तो आई थिंक जरूर ये सबको पता चलनी चाहिए चीज़। मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में ना डर होता है, कश्मीर जा रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं कि डरने की ज़रूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद ऑल दी ब्यूटीफुल पीपल हियर एंड यस, ये चीज़ ज़रूर दिखाई जानी चाहिए। एंड मैं बता रही हूँ तो आई होप सब तक पहुँच रही होगी। आपके साथ लोकल आर्टिस्ट है, उनके साथ आप काम कर रही है, आपको लगता है टैलेंट है, निखारने की जरूरत है? अरे वो बहुत टैलेंटेड है। सो उन्होंने ही गाना लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया, वो बहुत टैलेंटेड है। सो उन्होंने ही गाना लिखा है, उन्होंने
ही कंपोज किया है, उन्होंने ही गाया है, उन्होंने म्यूजिक किया है। सो इतना मल्टी टैलेंटेड है राही जी। सो यस, उनका गाना भी बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि वो जरूर सब तक पहुंचना चाहिए। हमारी नेक दुआएं आपके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट सक्सेस, स्पेशली कश्मीर की शूटिंग। हमने बात की कनिका मान के साथ यहाँ पर, हमने जाना आखिरकार कि कश्मीर में बॉलीवुड जब आता है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग सी मिठास है। मगर यहाँ के टैलेंट को लेकर बात करें तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से शूटिंग चल रही है और लोकल टैलेंट जो है खास तौर पर वो यहाँ पर इनके साथ काम कर रहा है। और लोकल टैलेंट का भी ये मानना है कि अगर हमें चांस दिया जाए तो हम भी आसमान छू सकते हैं, हम भी बड़े स्टारों की तरफ काम कर सकते हैं और कश्मीर का नाम जी हाँ बॉलीवुड तक और भी पहुंचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जहां पॉजिटिव मामलात में गिरावट आई है, वहीं अब इंतजामिया ने कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में आ रही कमी को देखते हुए मजीद नरमी देने का ऐलान किया है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के 8 अजला में हफ्ते में 5 दिन अब मार्केट, सैलून और दफातरों में कामकाज बहाल रहेगा। अहकाम जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के पूंछ, रियासी, रामबन, डोडा, शोपियां, कुलगाम, गांधरबल और बांडीपुरा में लॉकडाउन में नरमी रहेगी, ताहम SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से अमजद खान। आज की सुबह से ही लगातार मार्केट्स खुलने शुरू हो चुके हैं। लाल चौक के बीचों बीच हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं घंटाघर श्रीनगर की। सड़कें फिलहाल खाली हैं, एक तरफ का मार्केट बंद है, दूसरी तरफ का मार्केट खुला है। मार्केट्स तो खुले हैं लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो अभी फिलहाल कम देखी जा रही है सुबह से ही। पीछे हमारे देख लीजिए आप, एक तरफ का मार्केट खुला है, दूसरी तरफ का मार्केट जो अभी आपने देखा वो पूरी तरह से बंद है। यानी पिछले जो अनलॉक था उसमें राइट साइड का मार्केट खुला था, इस बार के अनलॉक में लेफ्ट साइड का मार्केट खुला है। यानी जो SOPs प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं और जिस तरह से भीड़ न लगाए जाने की बात की जा रही है वो पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो होती नजर आ रही है। क्योंकि आज सुबह से ही लगातार यहाँ पे दुकानें तो खुल रही हैं लेकिन दुकानों में आने वाले खरीदारों की जो हम कहें तो एक तरह से इनफ्लो है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। ना रास्तों पर कहीं पे ज्यादा हैवी ट्रैफिक मिल रहा है कि गाड़ियां ज्यादा बाहर आई हो ये बताया जा सके, ना ही किसी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर 50% कैप से ज्यादा लोग देखे जा रहे हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्यादा वायलेशंस होने पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि वहां पर जो वायलेशंस हैं वो कम हो, भीड़ जो है वो कम हो, लेकिन एक आधे घंटे के बाद फिर वापस दुकानें खोली जाती हैं ताकि लोगों में थोड़े से जहन में ये चीजें याद रहें कि अनलॉक होने का मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो चुका है। श्रीनगर के लाल चौक के अंदर की तस्वीरें अगर हम आपको बताएं धीरे धीरे तब्दील होती हैं। पिछले हफ्ते भी देखा गया था कि सुबह से 12 बजे तक के आसपास जो भीड़ है दुकानों में नहीं होती, मार्केट पूरी तरह से खाली होते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद धीरे धीरे कस्टमर्स जो हैं वो दुकानों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब देखना यह है कि आज का दिन इन मार्केट्स के लिए कैसे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में आ रही कमी के साथ ही जहां इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में नरमी दी गई है, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में तिजारती सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, जबकि कोविड केसों में मजीद कमी आने के साथ ही मजीद रियायतों की आवाम को उम्मीद है। कोरोना वायरस की वजह से अगरचे सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने या न होने का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया, ताहम गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते को चंदनवाड़ी रूट से मरम्मत का काम जारी है और इस यात्रा से मुंसलिक हजारों लोग पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि सालाना अमरनाथ यात्रा नवा साल शुरू होगी, जिससे उनके मुश्किलात दूर होंगे। यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि वो इस इंतजार में है कि कब यात्रा शुरू होगी ताकि वो अपना रोजी रोटी कमा सके। याद रहे कि माह की 28 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने का शेड्यूल जारी हुआ था, ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक शुरू होने या न होने का फैसला आना बाकी है। में रहते हो यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे गांव में, क्योंकि हमारा डिपेंड है खाली यात्री और टूरिस्ट के ऊपर है। क्योंकि पिछले साल यात्रा बाल्टल से गया, यहाँ से कोई आया नहीं। हमारा उम्मीद है क्योंकि यहाँ से भी आना चाहिए, क्योंकि हम भी इंतजार में रहते हैं। हमारा 2 महीने का कमाने का होता है यात्रा या टूरिस्ट, वो भी 2 साल से कोई आया नहीं। हम घर पे ही बैठा है, हमारा रोजी रोटी सब इनके ऊपर चल रहा है। क्योंकि आप बोलते हैं यात्रा यहाँ से नहीं आएगा, बाल्टल से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोड पे काम चालू है। हमने खुद देखा है, खुद अभी हम चंदनवाड़ी में खड़ा है, यहाँ पे रेत ले रहा है, घोड़े पे बाजरी ले रहा है, क्योंकि सीमेंट भी हमने देखा है ले रहा है, रोड क्लियर कर रहा है लोग। क्योंकि ये लोग बोलता है यात्री नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि हम इंतजार में है, यात्री आना चाहिए यहाँ पे। हमारा यही कहना है, सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि हम बैठा है इधर 2 सालों से, हम भी इंतजार में है, यात्री आएगा, हम कुछ कमाएगा, क्योंकि 2 साल से हम भी भूखा पड़ा है। बाकी हमारा यही उम्मीद है सरकार से, क्योंकि यहाँ से भी यात्रा होना चाहिए। यात्रा तो यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि हम मतलब बेरोजगारी है यहाँ।
अच्छा वो रोड का भी काम है अभी आजकल भी चलता है, फिर किस लिए चलता है? अगर रोड का मतलब काम ही मतलब किस लिए करता है काम? अगर काम होता है तो फिर हम मतलब हमको भी उम्मीद है यही मतलब यहाँ से यात्री आएगा, अमरनाथ जाएगा, हम भी कुछ कमाएगा, हम भी खाएगा पिएगा। हमने गाड़ी लाया वो भी वेट करके हम हमारा नाम इंतजार में, अगर यहाँ से यात्री आएगा हम भी जाएगा। अच्छा और मतलब उससे ऐसे में काम करिए, ये रेस लाता हम घोड़े पर, इस मतलब ये घोड़ा एक घोड़ा 60,000 70,000 में बेच के 2 साल बेच के एकदम। अच्छा कुछ भी नहीं कमाया, नहीं बेरोजगारी हो गया, बच्चा बाल बच्चा ऐसा ये पड़ा। जी सर, मेरा नाम अब्दुल अहद है, मैं यहाँ ही पहलगाम का रहने वाला हूँ। हम उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद की किरण जागी है जब से कोरोना थोड़ा कम हो गया। इस साल टूरिस्ट आएगा, यात्री आएगी, दोनों साइड से चलेगा। ऐसे बीच में अफवाह आती है कि बाल्टल से छोड़ेंगे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि यात्रा मेन तो ये यहाँ ही पहलगाम से ही, जो अमरनाथ बाबा है वो यहाँ पहलगाम से ही गया है। मजहबी भी इनका सारा हिसाब वो पहलगाम से ही है। अब इन्होंने वहाँ बालतल से शॉर्टकट निकाला है, वहीं से जाते हैं। चलो वहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हमारी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे। और अब अगर यहाँ से और वहाँ से दोनों साइड से यात्रा चले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान सीज फायर माहदे के जहां 3 माह से ज्यादा अरसा मुकम्मल हुआ है, जिस दौरान सरहद पर जारी खामोशी से सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं सरहदी जिला पूंछ के नजदीकी गांव के किसान खेती बाड़ी में मसरूफ नजर आ रहे हैं और बेखौफ अपने खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के माबेन सीज फायर माहदे के बाद उनके इलाके में अमन शांति बहाल हुई और वह आसानी से काश्तकारी के लिए खेतों में जा सकते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने दोनों सरकारों और फौजों से अपील की है कि सीज फायर के इस माहदे को बरकरार रखा जाए ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों को राहत मिल सके। हमें अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, हमारा जो धंधा इसी सर्कस से चलता है, सर्कस इसी से चलती है कि जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं हम, जो अपना धान वगैरह लगाते हैं अपना। तो अभी जो उनके भी शुक्रिया पाकिस्तान वालों का और इनका भी, जो उन्होंने सीज फायर किया है, तो अपने जो हमें धान लगाने का, अपनी फसल लगाने का मौका मिल गया। अभी बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस बॉर्डर एरिया पे रहते हैं हम, तो हमें इतना नहीं मिलता, सहूलियत नहीं मिल पाती, क्योंकि फायरिंग यहाँ पे बहुत होती है। हमारे इधर माल मवेशी भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हमें रहना भी बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। हमारे इधर पानी की भी बहुत तकलीफें होती हैं। चलो अभी वो बातें तो बहुत है, उन कही जाने वाली, पर वैसे फिर भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें धान लगाने के लिए टाइम दिया, मतलब अपना सीज फायर किया। हमें फायर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी जो आता है हमारे गाँव में वो भी अच्छा है। हमें चलो मोदी हम बहुत सहूलियत है। चलो कोई काम नहीं करता, कुछ भी अभी लॉकडाउन के में कुछ भी नहीं हो रहा है, धंधा सब बंद है। चलो ये भी मोदी जी का चलो शुक्रिया कि 2000 रुपये अकाउंट में भेज रहे हैं, चलो लगाने के लिए राशन दे रहे हैं। चलो अच्छा है सब कुछ, धन्यवाद। इसकी अगे बहुत परेशानी होनी थी, किस वजह की कि गोलाबारी बॉर्डर भी रहने वाले कई दफा असांगी जड़े माल बच्चे नुकसान होने जाने थे गोलाबारी छिमड़ने नाल। जब ने ये फायर बंद हो रहा असांगी बड़ी शांति हो गई है। गवर्नमेंट ने बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों जड़े दो पासे की बहुत बहुत शुक्रिया कि असांगी बड़ा आराम हो गया, क्योंकि बेफिक्रिया बेड़ा भी चलने कबेड़ा भी चलने कि असांगी गवर्नमेंट ने बहुत सहूलत दी है कि बॉर्डर ने एरिया बहुत परेशानी होनी है असांगी। लेकिन गल यह है कि असांगी जड़ा इस वेला बहुत गला होना बहुत बड़ा मंग है। इस इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।